what is self-talk, what is negative self-talk, and what is positive self-talk. How can self-talk affect your mental health? So friends, आइए जानते हैं ये सेल्फ टॉक है क्या। खुद से बातचीत करना, बट खुद से बातचीत करने वाले तो लोग अक्सर पागल कहलाते हैं। तो देखते हैं सेल्फ टॉक के फायदे और नुकसान। आज मैं इस वीडियो में आपको सेल्फ टॉक के फायदे और नुकसान बताने जा रही हूँ कि करना जरूरी है या नहीं करना जरूरी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है और नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होता है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। माय नेम इज आशिमा बेदी, योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, खुद से बातचीत करना यानी कि सेल्फ टॉक करना बेहद ही फायदेमंद होता है हम सबके लिए, क्योंकि जब हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ को अपने विश्वास और विचारों, अपनी थॉट्स से रूबरू कराते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये हमारी थॉट्स है और ये हमारे विश्वास हैं। हालांकि सेल्फ टॉक नेगेटिव भी हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हानिकारक है। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम कई बीमारियों को, कई डिजीजेस को हमारे अंदर आ सकती है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। सबसे बड़ी चीज है नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग और हमेशा पास्ट में रहना। लाइक इस तरह की चीजें हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक से आती हैं हमारे सामने। हमें पता भी नहीं चलता कि हम पूरा टाइम अपने साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। कई बार हम सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, कई बार पॉजिटिव कर रहे होते हैं, और जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करती होती है वो हमें हमेशा स्ट्रेस में डालती है, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें कॉन्फिडेंट बनाती है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारा साथ देती हैं। दोस्तों, ऐसा होता है हम खुद के लिए वक्त निकालते ही नहीं है। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है। क्यों? हम चाहते हैं कि हम लोग अकेले रहने से नहीं रहना चाहते, लोगों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अकेले रहने से डर लगता है। अकेले रहना रिश्तों को खराब करता है। ये इस तरीके की सोच, इस तरीके की चीजें हैं लोगों के मन में। क्या ऐसा होता है, कहा जाता है कि आप रोज मैनिफेस्टेशन कीजिए, ये चीज मैनिफेस्ट हो गई, और ये चीज मैनिफेस्ट नहीं हुई। जो आप नहीं बोलते वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। पर कभी आपने सोचा है कि आप सारा दिन में जो चीजें रेगुलर बोलते हैं, हर टाइम बोलते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, वट एवर, चाहे नेगेटिव उसमें बोल रहे हैं चाहे पॉजिटिव उसमें बोल रहे हैं, तो वो आपकी बातें मैनिफेस्टेशन करती हैं। थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट मैनिफेस्टेशन जो आप करते हैं, वो आपकी बातों का सिर्फ और सिर्फ इतना असर होगा आपके उसमें 5%, क्योंकि आप 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, और उसके अलावा जो आप पूरा दिन सेल्फ टॉक करते हैं, जिसमें नेगेटिव बातें और पॉजिटिव बातें दोनों आती हैं, वो आपका पूरा दिन का मैनिफेस्टेशन होगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपका एक्सपीरियंस को बनाता है, और जो चीज आप चाहते हैं या लाइफ से नहीं चाहते, उन चीजों को रियलिटी में बदलता है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेस हो, सफलता प्राप्त करे, लेकिन अचानक ही उसके मन में खुद से बात करते हुए ये बात आ जाती है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ये नहीं कर पाता, मेरे साथ ही क्यों ये चीजें होती हैं। तो ये चीज जहाँ आती है, वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक को जन्म देती है। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई बातचीत हो गई, हम चाहें तो उस झगड़े को खुद अपने अंदर सुलझा सकते हैं, उस स्ट्रेस को, तनाव को खत्म कर सकते हैं अपनी ही सेल्फ टॉक से। लेकिन हम कंटिन्यूसली 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उस इंसान के बारे में और उस बात को नेगेटिवली सोचते हैं, जो और 100% पक्की होती जाती है।
ऐसा होता है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाती है, हम कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी ही जाएगी। और जब हम उन चीजों को नेगेटिवली सोच रहे हैं तो वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाके और भी पक्की होंगी और वो रिलेशन वैसा ही खराब हो जाएगा। या हमारा जो अचीवमेंट है, कहीं पे जॉब लगनी है और हम ये सोच रहे हैं अगर ना लगी तो, सारा दिन हम यही बात बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। अगर ना हुआ ये काम तो, अगर मेरी जॉब ना लगी तो, देन पूरा दिन हम 2 दिन 4 दिन जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट आना है यही चीज दोहराते रहते हैं। तो ये जब बात होती है तो ये चीजें रियलिटी में बदलती हैं कि नहीं होती। यूनिवर्स आपकी बोली हुई बात को समझता है, ना कि आपका मन देखता है कि आप अंदर से तो चाहते हैं लग जाए, लेकिन आप ऊपर से ये बात बोल रहे हैं कि अगर ना हो तो। उसने तो मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपने बोला मैनिफेस्टेशन हो गया और उसने तो सही कर दिया यूनिवर्स ने कि आपकी बात सही हो जाए। दोस्तों, सेल्फ टॉक एक अफर्मेशन की तरह होती है। नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव। आइए जानते हैं कि सेल्फ टॉक आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है। ऐसा होता है दोस्तों, जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, हम लोगों के माइंड में हमारी जो थॉट्स हैं वो पूरा दिन कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और जब हम पूरा दिन एक ही चीज को सोचते जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, हम सोच नहीं रहे होते, वो थॉट्स नहीं होती। समहाउ उनके साथ हम अपनी स्टोरीज जोड़ते हैं पास्ट की, या जो हमारे साथ आगे आने वाले फ्यूचर में होना है, हम चाहते हैं उस तरीके की स्टोरीज जोड़ते हैं। और जब स्टोरीज जोड़ लेते हैं तो ये थॉट सेल्फ टॉक हो जाती है, क्योंकि जब स्टोरी बनाते हैं ना तो हम बात करते हैं खुद से, कभी करके देखिएगा। तो हम बात करते हैं और वो बात में हम कहीं ना कहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक को, नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है, हमारी फिजिकल बॉडी भी इफेक्ट करती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करती है, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपकी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ही आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, स्टक हो गए हैं कहीं, अब नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। उसका असर आपके बॉडी इमेज पे भी आएगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं पेन्स या प्रॉब्लम्स या कोई डिजीज स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपके मेंटल एंड फिजिकल बोथ उस पे इफेक्ट करता है, हेल्थ पे इफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज से अवेयर रहें कि आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ से को ठीक करना चाहेंगे और उसके लिए आप ये वर्क करेंगे कि अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक है उससे अवेयर रहें, तो इन चीजों पे बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, चैलेंज योर थॉट्स, अपनी थॉट्स को चैलेंज कीजिए। इजंट इट? क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि ऑफनली जितनी थॉट्स आप सोचते हैं वो होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो उन चीजों, उन थॉट्स को चैलेंज कीजिए और उन्हें चेंज करिए। एंड द अदर थिंग इज, आप अपना थॉट के साथ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इफ इट्स हैपन सो लाइक दिस, कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये यही चीज हो। क्या हो गया अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लूंगा। सो व्हाट। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। दोस्तों, आप अपनी थॉट को स्टॉप कीजिए, स्टॉप कर सकते हैं। टेल योर सेल्फ, टेल योर माइंड दैट स्टॉप, शट अप। अगर आप शट अप कहेंगे अपने माइंड को, स्टॉप होने को कहेंगे अपने माइंड को, तो आपकी थॉट्स को
धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी स्टॉप होने की। और जहां आप नेगेटिविटी की तरफ जाने लगेंगे, नेगेटिव सोचने लगेंगे, वहीं वो स्टॉप हो जाएगी। और रिप्लेस कीजिए अपनी थॉट्स को न्यूट्रल रह के या पॉजिटिव सोच के। क्योंकि एक अगर नेगेटिव थॉट आ रही है, या तो आपको न्यूट्रल हो जाना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल, दोनों ही चीजों में आप ठीक हैं। कोई काम होता है तब भी, नहीं होता तो भी। किसी से लड़ाई हुई है तो भी आप ठीक हैं, नहीं होती तो भी आप ठीक होते। या फिर आप अपनी थॉट को पॉजिटिव कीजिए कि हो सकता है उस इंसान का ये मतलब ना हो, या अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आप कुछ और कर लेंगे, कहीं और ट्राई करेंगे, कोई और कोर्स करेंगे। तो अपनी थॉट्स को न्यूट्रल रखिए या पॉजिटिव रखिए। दोस्तों एक बात याद रखिए, इट कैन टेक सम टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी थॉट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं वो कहीं टाइम से, कितने लंबे समय से आपके साथ चली आ रही हैं, तो उनको बदलने में, उन्हें समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर इन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, तो बहुत जल्दी आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर आ जाएंगे और खुद के साथ जो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, वो पॉजिटिवली करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, विल सी यू सून।